दोस्तों लोग ट्रेडिंग करने तो आ जाते हैं, बट जब बारी आती है किसी कॉइन या स्टॉक को बाय और सेल करने की, तब वो किसी टेलीग्राम चैनल या किसी के यूट्यूबर का सहारा लेने लगते हैं कि किस कॉइन को उनको किस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए। और जब वो उन सारी वीडियोस को देखते हैं तो वहां पर उनको बताया जाता है कि ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग बाय कर सकते हैं और ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहां पर प्राइस नीचे आ सकता है, तो आप उस रेजिस्टेंस से पहले उस कॉइन को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली केस में क्या होता है, उनका मनी वहां पर लूज होता है और वो लोग वहां पर प्रॉफिट नहीं बना पाते। बट अगर कैसा होगा आप लोग उन सारी चीजों को सीख जाएं कि किस तरीके से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और उनको जानकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे वो सब तो ठीक है शेखर, बट पता कैसे चलेगा कि ये सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की। तो वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इस वीडियो को शांति से कंप्लीट जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपको भी एक बॉक्स ऐसा दिख रहा होगा, यहां पर आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे जहां से प्राइस ऊपर की तरफ तो जा रहा है, बट बार बार एक ही पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है। और जब भी प्राइस एक ही पॉइंट से रिजेक्ट होता है तो वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का वर्क करता है। बेसिकली ये रेजिस्टेंस होता क्या है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो लोग वहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अपने कॉइन या स्टॉक को सेल करते हैं। तो जब भी वो लोग सेल करेंगे उस पॉइंट के ऊपर तो प्राइस वहां से नीचे आएगा, और जिस एक पॉइंट से प्राइस बार बार नीचे की तरफ आए वो पॉइंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। वहां से प्राइस को ऊपर जाना एक काफी मुश्किल बात हो जाती है। तो यहां पर जिस पॉइंट से बार बार प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको हम लोग एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है वो बन चुका है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे तो इसकी अगर आप लोग गूगल करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बट मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार प्राइजेस रिजेक्ट होते हैं वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होता है, और जिस पॉइंट से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जाते हैं वो हमारे लिए यहां पे वर्क करता है एज ए सपोर्ट। अब दोस्तों हम लोग आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी लेकर के चलेंगे कि लाइव चार्ट के ऊपर जब आप लोग होते हैं तो किस तरीके से वहां पर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही पैटर्न के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है, कुछ ऐसे पैटर्न्स के अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स के अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आप लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करके प्रॉफिट बना पाएंगे। तो यहां पे अभी हम आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से प्राइस ऊपर से आया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसको ब्रेक किया, और अब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो हमारा कोई रेजिस्टेंस होता है और जो हमारा कोई सपोर्ट होता है। जब हमारा जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। अब यहां पर आप लोग देखने का प्रयास करना कि यहां पर प्राइस ने इस सपोर्ट को यहां पे ब्रेक कर दिया। तो जब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो अभी यही सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, और जिस भी पॉइंट से नीचे की तरफ एक जगह पे हमको सपोर्ट मिलेगा वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अब प्राइस यहां से नीचे की तरफ तो आ गया, बट इस जगह से हमको एक सपोर्ट मिला, तो हमको कंफर्मेशन होगा कि यस, आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे प्राइस आता है तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अब जब भी प्राइस इस पॉइंट से यहां पे स्टे करके ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको यहां पे फेस करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस, जो कि ये एक सपोर्ट ब्रेक करके आया था। अभी यही सपोर्ट हमारे लिए वर्क करेगा एज ए रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहां पे फिर से रिजेक्ट हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ये यहां पे पहली बार सपोर्ट लिया था,
क्या अब ये सेकेंड टाइम सपोर्ट ले सकता है? तो डेफिनेटली यहां पे हमको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप लोग लाइव चार्ट के ऊपर चलते हो और वहां पर आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, तो आप लोग इसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा समझ लो, जो भी हमारा सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा ब्रेक हो गया, तो ये सपोर्ट अभी सपोर्ट नहीं रहा, ये हमारे लिए वर्क करेगा एज ए रेजिस्टेंस। जब हम इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चले जाएंगे तो हमको इसको ब्रेक करने के लिए भी काफी पावर चाहिए होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ गया एंड इसी पॉइंट से हमको अगेन रेजिस्टेंस देखने को मिला, और इस बार ये रेजिस्टेंस इतना हैवी था कि इसने ये वाला जो हमारा सपोर्ट था इसको भी यहां पर ब्रेक कर दिया और प्राइस आ गया नीचे की तरफ। अब ये वाला जो हमारा सपोर्ट था ये हमारे लिए अब क्या बन जाएगा? ये हमारे लिए बन जाएगा अब रेजिस्टेंस। और जहां पे भी नीचे की तरफ प्राइस हमको एक जगह पे स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे वो हमारा एक नया सपोर्ट बन जाएगा। तो यहां से अभी प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जाएगा और ट्राई करेगा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, जो कि हमारा पहला सपोर्ट था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मान के चलो यहां पे प्राइस चल रहा है, ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस थी ब्लू वाली, इसको यहां पे ब्रेक करके रीटेस्ट किया एंड प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो जो हमारी रेजिस्टेंस जब ये ब्रेक हो गई थी, अब ये हमारे लिए बन जाएगी सपोर्ट, क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस थी, इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जो कि इस पॉइंट से ऊपर प्राइस नीचे आया, तो ये हमारे लिए अभी बन जाएगा एक नया रेजिस्टेंस। अब जब भी हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाली लाइन हमको सपोर्ट देगी और हमको ऊपर की तरफ भेजेगी, और जो ये हमारा रेजिस्टेंस था यहां से हमको अगेन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कैसे प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए हम आप लोगों को अभी लाइव चार्ट के ऊपर लेकर के चलेंगे, जहां पर आपको किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड होने होते हैं और वहां पर आपको ट्रेड करना होता है। यहां पर अगर हम एक और नई स्लाइड के ऊपर चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस कुछ इस फॉर्मेट के अंदर चल रहे हैं। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ना लेकर के, यहां पर ये हमारा सपोर्ट है बेसिकली, और प्राइस इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ना लेकर के प्राइस यहां पर सपोर्ट ले रहा है, फिर यहां पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहां पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहां पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। जब प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर जाता है और जो हमारा पिछला सपोर्ट होता है उससे पहले ही सपोर्ट ले ले और वहां से प्राइस बाउंस कर जाए, तो आप वहां पर एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस जगह पे हमको सपोर्ट मिला, इस जगह पे सपोर्ट मिला, इस जगह पे सपोर्ट मिला, तो हमने क्या किया, अपना एक ट्रेंड लाइन ऐसा खींच दिया ऊपर की तरफ। यानी कि फ्यूचर में प्राइस अगर आगे जाएगा, यहां से प्राइस अगर नीचे आता है तो हमको इस जगह पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट होते हैं वो यहां पे डिजाइन करने होते हैं। इसी तरीके से आप लोग अगर डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहे होंगे तो फॉर एग्जांपल यहां पर हमको सपोर्ट देखने को मिला, प्राइस ऊपर की तरफ गया, अभी मुझे इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ना देखने के बाद यहां पर सपोर्ट देखने को मिला, तो ये भी हमारा एक सपोर्ट होता है जो कि कुछ डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन के अंदर हमको दर्शाता है। ये ट्रेंड लाइन जब आप खींच देंगे तो यहां से प्राइस अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमको यहां पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइस आया तो हमको यहां सपोर्ट देखने को मिला। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेंड वाले जो सपोर्ट होते हैं उनको भी फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे शेखर ये सब तो ठीक है, बट जब हम लोग चार्ट पे जाते हैं तब वहां पे कैसे हमको सपोर्ट फाइंड करने होते हैं, जरा उसके बारे में बताओ। तो लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको लेकर के चलूंगा। यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने डॉट कॉइन का जो चार्ट है उसको ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप लोग इस चार्ट को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। अभी आपको नहीं पता है ये चार्ट के अंदर कहां सपोर्ट है, कहां क्या है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप यहां पे देखना, एक ये हमारा जो पॉइंट है इससे प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ये जो बिग बना है इसको हम लोग साइड में रखेंगे। जो हमारी बॉडी होती है वो हमारा एक्चुअली प्राइस एक्शन होता है। तो आप देखेंगे एक जगह ये है, यहां से प्राइस बाउंस हुआ, फिर एक जगह ये है, ये हमारा प्राइस बाउंस हुआ, फिर एक जगह ये है, ये हमारा प्राइस बाउंस हुआ। तो क्या हम इन तीनों को
अगर इस तरीके से मिला दें तो ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। अभी यहाँ पे प्राइस जैसे ही अगर ऊपर जाते रहेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर नीचे आता है तो हमको इस जगह पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे शेखर सपोर्ट तो ठीक है, सपोर्ट तो समझ में आ गया, बट अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो हमको रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तो चलो उसके लिए मैं आपको ऊपर लेकर के चलता हूं और यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, जब प्राइस नीचे की तरफ आया था तो इस जगह पे काफी अच्छा सपोर्ट लिया था, बट यहां पे भी सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाया और प्राइस एक अच्छे खासे नीचे की ओर चला गया। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए, जो प्रीवियस सपोर्ट था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्राइस नीचे की तरफ आया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, बट जैसे ही इस पॉइंट को टच किया तो प्राइस एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर रिजेक्ट हो गए नीचे की तरफ। तो क्या हम अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और एक अच्छा सा लाइन खींच दें, और अगर आप इनको और अच्छे से खींचना चाहते हैं तो आप सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं इनके ऊपर। तो हमने यहां पे एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या ये हमारे लिए अब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है? इसका आप लोग जो आंसर है वो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। यानी कि जब भी प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे शेखर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ठीक है, बट जब हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कॉइन को देखते हैं, किसी कॉइन को हम लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाना होगा और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को आपको एनालिसिस करना होता है। अब यहां पे मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आ चुका हूं, जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ की थी वो आपके सामने यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। अब आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट कैसे फाइंड करना होता है? जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो हमारी लंबी ट्रेड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉइन को 2 महीने या 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग जरा एक चीज नोटिस करना, जब हमको ये डोज कॉइन के अंदर एक बड़ा सा पंप देखने को मिला था तो प्राइस नीचे की तरफ भी आए थे। जब नीचे की तरफ आए थे तो हमको सपोर्ट किस पॉइंट के ऊपर देखने को मिला था? तो यहां पे आप देख सकते हैं हमको इस एरिया के ऊपर सपोर्ट देखने को मिला, बट एक जो बिग आई थी बहुत लंबी, यहां पर हमको सपोर्ट देखने को मिला था। प्राइस नीचे की तरफ आए, एक बार अगेन इसी पॉइंट को टच किया, एक बार अगेन फिर से इसी पॉइंट को टच किया और यहां पर राइट नाउ एक बार फिर से इसी पॉइंट को टच करके प्राइस ऊपर की तरफ गए। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट अभी ब्रेक क्यों हो रहा है? तो डेफिनेटली जब प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो सकता है। अब जो हमारी वीकली कैंडल चल रही है, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग हमको यहां पर नीचे की तरफ दिखाई दे जाती है तो डोज कॉइन का प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और एक अच्छे लेवल के नीचे डिप आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे प्राइस तो नीचे आ सकता है, बट अब नेक्स्ट हमारे पास क्या एरिया है जहां पे हम बाय कर सकते हैं? तो नेक्स्ट एरिया के लिए आपको यहां पे चार्ट में नीचे की तरफ जाना होगा और यहां पे अपना दूसरा सपोर्ट यहां पे फाइंड करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ गया और इस पॉइंट से एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमको देखने को मिला। तो जब हमने आपको बताया है जिस पॉइंट से हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है, और जब प्राइस उसके ऊपर होगा तो वही एरिया हमारे लिए वर्क करेगा एज ए सपोर्ट। तो क्या हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। यहाँ पर प्राइस अगर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर आप लोग बाय कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार रिजेक्ट हो तो वो हमारे लिए एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब भी प्राइस किसी एक पॉइंट से बार बार ऊपर की तरफ जाए तो वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे शेखर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ठीक है, बट हम मार्केट में ट्रेंड को कैसे समझे और चार्ट पैटर्न्स को कैसे समझे? तो अगर आप लोग चार्ट पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाला वीडियो मिल जाएगा, एंड अगर आप लोग यहां पे कैंडल स्टिक को सीखना चाहते हैं तो यहां पे नीचे वाला वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप डेली अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, हमेशा अपडेट रहोगे। बाय।